सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े खजाने क्या होते हैं? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात? शायद नहीं। असली खजाने तो हमारे चारों ओर ही छिपे हुए हैं। बस उन्हें देखने के लिए एक खास नजर चाहिए। चलिए आज साथ मिलकर प्रकृति के उन्हीं छिपे हुए खजानों की पड़ताल करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके बिना कोई भी इंसान कुछ मिनट से ज्यादा जिंदा ही नहीं रह सकता? सोचिए, खाने और पानी से भी ज्यादा जरूरी। इसका जवाब ना हमारी आज की कहानी में ही छिपा है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत गांव से। यहाँ पर भूमि और सूर्य, ये दो बच्चे अपनी अज्जी मतलब अपनी दादी से मिलने आए हैं। ये गांव शहर के शोर शराबे से एकदम दूर है। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली और ताज़ी हवा। यहाँ की हवा में ना एक अलग ही बात है, एक ऐसी ताजगी जो शहर में महसूस करना मुश्किल है। और फिर एक दिन दोपहर में उनकी अज्जी ने बच्चों से कुछ ऐसा पूछा कि वो दोनों सोच में पड़ गए। अज्जी ने उन्हें प्रकृति के कुछ ऐसे अनमोल खजानों के बारे में बताया जो असल में हमारी जिंदगी का आधार हैं। तो अज्जी ने सबसे पहले जिस खजाने की बात की वो हमारे इतना करीब है कि हम उसे हर पल महसूस तो करते हैं, पर शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। और वो खजाना है हवा। अच्छा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर अपनी सांस रोकने की कोशिश की जाए तो कितनी देर तक रोक सकते हैं? कुछ सेकंड? 1 मिनट? ज्यादा देर तक सांस रोकना तो नामुमकिन सा है ना? और इसकी वजह यह है कि हमारे शरीर को लगातार काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। और ये बात सच में हैरान कर देती है। देखिए, हम खाने के बिना कुछ हफ्ते जी सकते हैं, पानी के बिना कुछ दिन, लेकिन ऑक्सीजन के बिना बस कुछ मिनट। इससे अंदाजा लगाइए कि हवा हमारे लिए कितनी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो फिर सवाल यह है कि ये जो हवा है, जो इतनी जरूरी है, आखिर ये बनी किस चीज से है? चलिए इसकी रेसिपी को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, हवा असल में कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये तो कई गैसों का एक मिक्सचर है, एक इनविजिबल मिक्सचर, जिसने हमारी पृथ्वी को एक कंबल की तरह लपेट रखा है। तो इस हवा की रेसिपी में क्या क्या है? सबसे ज्यादा मतलब 78% तो नाइट्रोजन गैस है, और ऑक्सीजन, जिसकी हमें सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, वो सिर्फ 21% है। बाकी का जो 1% बचा उसमें दूसरी गैसें आती हैं। तो मतलब हवा में मौजूद ये जो सिर्फ 21% ऑक्सीजन है ना, यही असली गेम चेंजर है। यही वो हिस्सा है जो इस धरती पर लगभग हर जीव को जिंदा रखे हुए है। अच्छा, हवा जब तक रुकी हुई है तब तो ठीक है, लेकिन जब यही हवा चलने लगती है तो क्या होता है? चलिए देखते हैं। इसी बहती हुई हवा को पवन कहते हैं, और ये देखने में भले ही मामूली लगे, पर इसमें गजब की ताकत छिपी है। अरे, ये फिरकी तो सबको याद होगी, बचपन में जरूर बनाई होगी। कितना आसान है, एक कागज काटो, कोनों को मोड़ो और एक पिन लगाकर डंडी पे लगा दो, बस हो गया खिलौना तैयार। और फिर जैसे ही इसे लेके भागते हैं, हवा लगती है और ये फिर घूमने लगती है। कितना सिंपल सा आइडिया है ना? अब जरा सोचिए, यही छोटा सा सिंपल सा आइडिया कितने बड़े स्केल पर काम कर सकता है। जिस तरह हवा एक नन्ही सी फिरकी को घुमाती है, ठीक उसी तरह वो इन बड़ी बड़ी पवन चक्कियों को यानी विंड मिल्स को भी घुमा सकती है। और इन पवन चक्कियों की ताकत को बिल्कुल भी कम मत आंकिए। पुराने जमाने में इनसे आटा पीसा जाता था, कुओं से पानी निकाला जाता था, और आज यही पवन चक्कियां बड़े बड़े टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करती हैं, जिससे हमारे घर शहर रोशन होते हैं। तो हवा की बात तो हो गई। इसके बाद आजी ने बच्चों को प्रकृति के एक और बड़े खजाने के बारे में बताया। एक ऐसा खजाना जिसके बिना भी जिंदगी के बारे में सोचना नामुमकिन है। हवा की ही तरह प्रकृति का दूसरा अनमोल तोहफा है पानी। ये भी जिंदगी का आधार है, उतना ही जरूरी जितना कि सांस लेना। यहां अज्जी बच्चों को सिर्फ पौधों को पानी देना नहीं सिखा रही, बल्कि वो उन्हें इस खजाने की इज्जत करना सिखा रही हैं। वो समझा रही हैं कि कैसे पानी की हर एक बूंद कीमती है और उसे जाया नहीं करना चाहिए। तो भूमि और सूर्य की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। प्रकृति के ये सारे खजाने, हवा, पानी, जमीन, ये सब तो हमारे चारों तरफ ही हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हम उन्हें सच में देख पा रहे हैं? क्या हम उनकी असली कीमत समझ पा रहे हैं?